हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज आज के वीडियो में जानेंगे कि बिना डर के जीना सीखें, मतलब बिना डर के किस तरह से जिया जाता है। अगर आपके अंदर से पूरी तरीके से डर खत्म हो जाए, डर से आपको परवाह ही ना हो, तो क्या फिर आपको जो है कि चिंता होगी, घबराहट होगी, आप किस तरह से लाइफ जिएंगे। गाइज जरा सोच के देखिए, कि अगर हमारे अंदर से जो है कि भगवान का डर खत्म हो जाए, गंदगी फैलने का डर खत्म हो जाए, बीमारी होने का जो है कि जो मतलब इमेजनरी डर लग रहा है, हम बता रहे हैं इमेजनरी डर हमारे अंदर से खत्म हो जाए, जो कि अभी भी क्या है कि हुआ नहीं है, कुछ भी होने वाला भी नहीं है, बशर्ते क्या आपका इमेजनरी डर है। अगर वो डर खत्म हो जाए आपके अंदर से तो लाइफ कैसी होगी। जरा सोचिए तो, जो भी आपके अंदर से डर खत्म हो जाए, डर ही के कारण से तो आपका लाइफ में जो है कि ये मानसिक समस्या हुई है, ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया जो आज हुई है आपके लाइफ में, किसके वजह से हुई है? ये डर के वजह से। अगर आपके अंदर से डर निकाल दिया जाए, कौन सा डर, किस तरह का डर आपके अंदर से निकला जाए जिसको कि बिना डर से जीना है, मानसिक वाला, जो कि मतलब इमेजनरी डर कि मतलब हमें क्या होता है, हमें जो है कि हमें जिस डर में रहता है कि पता नहीं क्या होगा, ये जो डर लगता है गाइज, पता नहीं भगवान सजा देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं है, बशर्ते इससे डर रहे हैं, इसके वजह से परेशान हो रहे हैं। मन्नत का विचार आ गया, क्या मन्नत चढ़ाने से भगवान खुश होते हैं कि नहीं होते, पता नहीं, इसके वजह से क्या हो रहे हैं, डर रहे हैं। गंदगी फैलेगी कि नहीं फैलेगी, उसके वजह से क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं गाइज। तो पहले समझिए इस चीज को कि देखिए SDFC होता है, ठीक है जी। देखिए मेरा ये जो है कि अपना नियम है, कहीं पर भी ये किताब में नहीं मिलने वाला है, कहीं और किसी वीडियो में नहीं मिलने वाला है गाइज। ये वीडियो को लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है गाइज। देखिए SDFC मतलब क्या होता है, एस फॉर सिचुएशन, एस फॉर क्या गाइज, सिचुएशन, डी फोर आपका जो है कि डाउट हो गया, ठीक है। ये मेरा बनाया हुआ है कि किसी का भी, क्योंकि हम अपना प्रैक्टिकली में आपको बता रहे हैं गाइज। एफ फॉर फियर, सी फॉर कंपल्सन, समझिए इस बात को। सिचुएशन कब कौन सा सिचुएशन आ जाएगा, जैसे आप खाना खाए तो आपको बाथरूम तो जाना ही पड़ेगा, ये सिचुएशन ऑटोमेटिक आने वाले हैं। सुबह होंगे तो मुंह धोना ही है हमें जो है कि कोई काम पड़ा मार्केट का, तो सिचुएशन ऑटोमेटिक जाना ही पड़ेगा। पैसा कमाना है तो बाहर निकलना पड़ेगा, कोई न कोई काम तो करना ही पड़ेगा। तो मतलब क्या हो, सिचुएशन अपने आप जनरेट होती है। अब उसके वजह से डाउट, आप टीचर के सामने गए, अपने आप जो है कि सम्मान का भावना आएगा, टीचर को रिस्पेक्ट का भावना आएगा। आप दुकान गए, वहाँ सामान लेने के लिए अपने आप जो है कि कहीं सामान अच्छा तो कहीं सामान अच्छा है कि बुरा है, ये सारा डाउट अपने आप आएंगे। मतलब क्या, इस दोनों चीज़ पे, डाउट और सिचुएशन पे हमारा कंट्रोल है ही नहीं, ऑटोमेटिक ये विचार, सिचुएशन अपने आप बनते हैं। जैसे कि आप शुरुआत में बच्चे थे, पढ़ने के वाले, जैसे एज हुआ तो आपको स्कूल जाना पड़ा, सिचुएशन अपने आप बदल रहा है। मतलब भगवान ने ऐसा नियम बना दिया है गाइज, सिचुएशन अपने आप आपके दिमाग में आएगा, सिचुएशन आपके अनुसार से नहीं रहेगा, सिचुएशन अपने आप बदलेगा। और डाउट मतलब विचारे भी अपने आप बदलेंगे गाइज, समझ रहे गाइज। इस दोनों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। अब चलिए जो है तीसरा चीज आता है, फियर। ये जो फियर है, यही फियर हमें जो है ना बांधता है, यही फियर से जो है बिना डर के जीना हमें सीखना है गाइज। क्योंकि ये फियर क्या है कि जैसे कि आपको सिचुएशन आ गया कि गंदगी में सिचुएशन आ गया कि आप बाथरूम जाने वाले हैं, आपको डाउट आ गया कहीं गंदगी तो लगी हुई तो नहीं रहेगी, कहीं गंदगी तो लगी नहीं रह जाएगी। अब इसके डर लगा कहीं गंदगी लगी तो फैल जाएगा, पहले ही विचार आ रहा है कि फैल जाएगा। अभी लगा भी नहीं है गंदगी, और जबकि लगने वाला भी नहीं, आप हाथ साफ कर लिए, लेकिन एक मन कर रहा है कि अभी गंदगी जो है कि लगा हुआ ही रह गया तो कहीं जाएंगे गंदगी फैल जाएगी। ये क्या है कि फैलने का डर आपको दिखा रहा है। भगवान सजा दिया नहीं है, ना देने वाले हैं, बशर्ते आ रहा है कि भगवान सजा दे देता हूँ। भगवान के बारे में गलत विचार आ रहे हैं, मंदिर गए, मंदिर दिखाई पड़ा, भगवान के बारे में गलत विचार आया, भगवान के बारे में तरह तरह का नेगेटिव विचार आया, सेक्सुअल थॉट आया, लेकिन आपको क्या हुआ, डर लगने कहीं भगवान इससे तो सजा नहीं दे देंगे। सिर्फ आपका विचार है, इमेजनरी विचार है, दिया नहीं भगवान सजा, नहीं भगवान सजा देने वाले, बशर्ते क्या मान रहे कि भगवान कहीं सजा तो नहीं दे देंगे। अगर सजा दे दिए तो ये पता नहीं वाला विचार से जो है कि फ्री होने वाला है, क्योंकि ये है कि हमें हुआ नहीं है और होने वाला भी नहीं, बशर्ते क्या है, कहीं डर लग रहा होता है, अंदर में डर लग रहा होता है, चेस्ट में, पेट में ऐसा जो है कि लग रहा होता है कि कहीं कुछ हो गया, तो इसके वजह से विचारों में फंसे रहते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, तीसरा चीज आता है कंपल्सन।
कंपल्सन क्या होता है कि आप अपने ही डाउट को, ये सिचुएशन में डाउट आते हैं कि कहीं गंदगी लगी रह गई, कहीं मन्नत का विचार आ रहा है, तो इस विचार को कंपल्सन को अवॉइड करके या जो है कि चेकिंग करके या जो है कुछ विचारों में ही बदल करके ठीक करने का प्रयास करते हैं। किसको? डर को नहीं ठीक कर रहे हैं आप जो है कि कंपल्सन को ही कंपल्सन करके डाउट को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि अगर जो है कि अगर आप 1 2 3 इस तीनों पर अगर जो है ध्यान देंगे तो ये तीनों आपके कंट्रोल में नहीं है। इस तीनों को जो है कि अगर आप ठीक करने का प्रयास करेंगे तो इस तीनों में जो है कि आपकी बीमारी बढ़ती है गाइस। तो हमें क्या करना है? इस फियर से आज़ाद होना है। अगर आपके अंदर से ये फियर खत्म कर दे, देखिए सारा चीज को समझिए गाइस, समझने से ही जो है कि बिना डर के जी पाएंगे। नहीं तो डर तो जो है कि जो बाइक नहीं अभी चलाने सीखा है उसके अंदर डर है, कहीं बाइक चलाएंगे तो कहीं ठोक न देंगे, कहीं हम जो है कि एक्सीडेंट नहीं कर जाएंगे। जिनको बाइक चलाना आ गया है, मतलब बाइक चलाने के लिए आ गया है, तो वो क्या करते हैं? उस रिस्क लेते हैं। हाँ हम चला सकते हैं, हम जा सकते हैं यहाँ से वहाँ। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको समझ आ गई है, बाइक की समझ आ गई है, बाइक चलाने की प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं। तो उसी तरीके से आपको कब जी पाएंगे, कब बिना डर का जी पाएंगे? जब आपको जो है कि इस सिचुएशन की समझ आ जाएगी, इस मानसिक समस्या की समझ आ जाएगी, तब आप जो है कि आप भी बिना डर का जी पाएंगे गाइज। अब आता है कि ये डर ही हमें परेशान कर रहा है। और ये डर क्या है गाइज? ये डर तो झूठा है। ये डर तो जो है कि क्या है गाइज? झूठा है। सच है कहाँ इसमें? आज तक तो डर लगा कि एक्सीडेंट हो जाने का, क्या एक्सीडेंट हुआ? आज तक डर लगा कि बीमारी हो जाएगा, क्या बीमारी हुआ? आज तक डर लगा आपको कि भगवान सजा देंगे, क्या आपको सजा दिए? फिर भी लेकिन डर रहे हैं उससे। अपनी पास्ट लाइफ से, अपने बीते हुए समय से सीखते नहीं। हमारे सीखने की आदत खत्म हो जाती है। बशर्ते क्या होता है, इस विचारों में ही उलझे हुए रहते हैं। तो आपको अपने पीछे लाइफ में देखिए, पहले हमारे बातों पर विश्वास मत कीजिए, आप अपने ही लाइफ को देखिए कि पीछे में जो इतने निगेटिव विचार आए, इतना जो है कुछ नुकसान होने का, परिवार वाले के साथ ये हो जाएगा, फलामा ढिनका, ढेर सारा विचार आया आपको। क्या हुआ आपके साथ? नहीं हुआ। मतलब क्या है कि ये झूठा डर था, ये जो फेक डर है, इसी में अब जो है कि ये डर है, पता नहीं है। अब जैसे कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है गाइस, समझिए इस बात को कि पहले डर लगता है कि क्या जो है कि सोचने की वजह से जो है कि वो फेल हो जाएगा एग्जाम में, उसको डर लग रहा है कहीं फेल ना हो जाए, कहीं हम पास नहीं हो पाए तो, कहीं जो है हमारा करियर खराब हो गया। क्या सोचने की वजह से करियर खराब हो जाएगा कि नहीं पढ़ा होगा, नहीं प्रैक्टिस किया होगा, उसकी वजह से होगा गाइस? हमारे सोचने की वजह से क्या हम सोच रहे हैं कि पास हो जाएंगे? क्या सोचने से पास हो जाएगा? नहीं होने वाला है गाइस। तो हम क्या है कि हम कितनों भी सोच के कुछ चीज़ से भी डर ले तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। सोचने की वजह से मेरा पानी हमें प्यास लगा हुआ है, क्या सोचने की वजह से प्यास बुझ जाएगा कि पानी पीने के से जब तक पानी नहीं पिएंगे तब तक प्यास नहीं बुझेगी गाइस? तो हमारे सोचने की वजह से कुछ भी नहीं होने वाला है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो अब आता है कि बिना डर किसे हम कैसे जिए? जो भी डर दिखा रहा है ना उसके साथ हाँ में हाँ मिला देना है, बोलना है क्या ठीक है हो जाए तो हो जाए मेरे साथ, क्योंकि हमारे सोचने की वजह से, बोलने की वजह से कुछ होना ही नहीं है। तो ये जो है इससे फ्री होना है हमें। मतलब क्या है कि मतलब हमें फल से फ्री होना है। देखिए गाइस, मिटाते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर। हमें किस चीज़ से फ्री होना है? फल से। फल क्या मतलब? रिजल्ट। समझिए इसको बात को। फल क्या है? रिजल्ट। हमें जो है कि रिजल्ट से फ्री होना है कि क्या होने वाला है, जो कि हमें फ्यूचर से रिलेटेड जो डर दिखाता है कि क्या होने वाला है, उससे फ्री होना है हमें। मतलब आज़ादी पाना है कि मतलब जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि आप इसी चीज़ को पकड़ करके इसी चीज़ से डर रहे हैं, क्योंकि ये डर झूठा है, ये ओसीडी का डर है, आपका अपना बनाया हुआ डर नहीं है। आप देखिए, जिस डर में देखिए लॉजिक नहीं जुड़ा हुआ है, उस डर को आपको छोड़ना है। मतलब क्या है? देखिए लॉजिक वाला डर क्या? अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो मेरा हाथ जलेगा, ये क्या हुआ? लॉजिक है इसमें जुड़ा हुआ है। समझ रहे गाइस? अब जो है कि अब हम सोच रहे हैं कि हमारे सोचने से हमारे दोस्त बीमार हो जाए, कहाँ लॉजिक है इसमें? कोई लॉजिक है? नहीं है इसमें। लॉजिक किस में है कि हम आग में हाथ डाल दें तो हमारा हाथ जलेगा। अब हम घर में बैठे हुए हमें विचार आ रहा है कि कहीं रोड पे जाएंगे हम एक्सीडेंट कर जाएंगे, इसमें कहाँ लॉजिक है? कोई लॉजिक है? नहीं है गाइज। तो जिस लॉजिक में हमें जो है कि लॉजिक के अनुसार सोचना है गाइज, क्योंकि लॉजिक मतलब काउज एंड इफेक्ट है। काउज एंड इफेक्ट, जब भी हम हाथ में आग में हाथ डाल रहे हैं तो मेरा हाथ जल रहा है, मतलब क्या? आग गर्म है उसमें डाल रहे तब जल रहा है। हम अभी घर में बैठे हुए हैं, पहले ही सोच रहे हैं कि अगर हम जाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, ये सब चीज़ें, ये सब क्या है? ये सब इमेजिनरी है।
समझ रहे मेरी बातों को? वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि बिना डर से आज़ादी पाना है कि मतलब कॉन्शियस का परवाह नहीं करिएगा। ये जो ओसीडी आपका जो है कि आपका डर का सहारा लेता है, आपको डर दिखा करके ओसीडी आपको परेशान करता है, क्योंकि आप जो है ना ये झूठे वाले डर को जो है कि सच मानते। क्यों? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है कि इमेजिनरी और रियलिटी में फर्क नहीं करता है। इमेजिनरी विचार को भी सच मानता है, रियलिटी विचार को भी सच मानता है गाइज। जैसे ही माइंड में कुछ भी इमेजिनरी विचार आया, जैसे हम अभी बोलते हैं कि एप्पल, देखिए माइंड वो इमेज आ गया होगा और इमेज को ही सच मानने लगता है गाइज। समझ रहे हैं? तो ये समझिए। जैसे हम ये भी इसका भी एग्जांपल एक दे देते हैं इमेजिनरी और रियलिटी में। आपको जो है कि रात को सपने आए होंगे, बहुत कभी कभी ऐसा भी सपना आया होगा, कोई आपको मार रहा है, कोई पकड़ के ले जा रहा है, कोई कुछ कर, अचानक से सपना टूटा होगा, अरे कुछ नहीं था, ये तो सपना था। मतलब क्या हुआ? सिर्फ विचारे चल रहे थे आपके दिमाग में, लेकिन आपका माइंड जो है कि उसको रियलिटी कंसिडर कर रहा था। आपका माइंड जो है कि आपका माइंड को लग रहा था कि हाँ सच में मेरे साथ कुछ हो रहा है, जबकि वो सपना था, सब जो है कि इमेजिनरी था, कुछ नहीं था गाइज। समझ रहे हैं? तो आपका क्या होगा जब इस चीज पे जो है कि आपका फोकस रहेगा कि ये सब जो है माइंड इमेजिनरी में सोचता है, इससे कुछ भी नहीं होता है, तो इस डर के साथ हाँ में हाँ मिलाना, बोले ठीक है हो जाए तो हो जाए, देखा जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा। भगवान से साथ देने का, जब भगवान से साथ देंगे तब देखा जाएगा, हम अभी से क्यों डरें, हमें जो है कि अपना काम करना है। तब फिर क्या होगा? इस डर से आप जो है कि फ्री हो पाएंगे गाइज। जैसे ही आपको गंदगी फैलने का वहम आया कि गंदगी फैल जाएगी, बोले ठीक है जब गंदगी फैलेगी तब देखा जाएगा, ठीक है देखते हैं क्या होता है। क्योंकि इस डर से आज़ाद पाने हैं कि एक है जो है कि ये डर अपने आप आएगा। इस डर के साथ हम किस तरह से रिएक्शन करें, किस तरह से जो है कि किस नज़र से देखें, वो किसके कंट्रोल में है? वो हमारे कंट्रोल में है गाइज। वो उस पर हमारा फोकस है, हमारा जो कंट्रोल है किससे डरना है कि डरना है। क्योंकि ये ओसीडी का डर है, क्यों बोलना है कि ठीक है हो जाए तो हो जाए, नुकसान होना है, बुरा हो जाना है, हो जाए, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है। हम बोल रहे हैं, देखिए हम भी पहले इसी तरीके से डरते थे गाइस, जो हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से हम भी डरते थे, लेकिन हमने भी कहा ठीक है हो जाए तो हो जाए, फैल होना है हो जाए तो हो जाए, नुकसान होना है तो हो जाए, बुरा होना है हो जाए, भगवान को सजा देना है दे जाए। तो ये क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि हमारे ये जो झूठा डर था, ये झूठा डर को झूठा प्रूव कर दिए हम, कि मतलब ये डर से कुछ होता ही नहीं है, ये सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है, बुरा कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी आपके साथ नुकसान नहीं होने वाला है, बशर्ते ये ओसीडी का बीमारी का आपका सोच है, आपका मानसिक समस्या का गलत सोच है, जिसको कि माइंड जो है कि समझ नहीं सकता, उसको आपका अंदर बुद्धि है, वो बुद्धि समझ रही है, बशर्ते उस बुद्धि को पावरफुल बनाना है, उस बुद्धि को जो स्ट्रॉन्ग करना है, तब आपके अंदर जो है कि बदलाव आएगा गाइज, तब आप बिना डर के जी पाएंगे गाइज। समझ रहे हैं? तो यही चीज जो है हम आपके वीडियो में सिखाना चाहते थे, बिना डर के जीना सीखिए। कि मतलब बिना डर, कौन सा डर? इमेजिनरी डर, फालतू जो विचार आ रहे हैं, फालतू जो है कि आपको लग रहा है, जो आपको लग रहा है ना वो झूठा है, वो जो है कि ओसीडी का विचार है, आपका विचार नहीं है। समझ रहे गाइज? तो इस चीज को, सारा चीज को समझिए। जैसे आपकी समझ डेवलप होते जाएगी, जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे समझ डेवलप होगी, वैसे आप बिना डर के जीना सीख जाएंगे गाइज। और आपका ओसीडी को भागना तय है, ओसीडी से बाहर निकलना तय है आपका। आप मानसिक समस्या से आज़ादी पा लेंगे और जो है कि फ्रीडम, जिसको कि फ्रीडम कहते हैं, वो फ्रीडम वाली जिंदगी जी पाएंगे गाइज। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा आपको। और वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।